नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 111 और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। बिहार में कोरोना का कहर लगातार जारी है और पिछले दिनों एक दिन में 130 नए मामले सामने आने के बाद बिहार में एक बार फिर से लोगों के बीच में डर का माहौल बनता जा रहा है। इस बीच रेड जोन बने हुए जो इलाके थे बिहार में, 5 ऐसे जिले थे जो रेड जोन में थे, जिसको लेकर के खुद बिहार पुलिस के कप्तान गुप्तेश्वर पांडे ने कहा था कि सभी रेड जोन में जाएंगे और वहां की स्थितियों का खुद जायजा लेंगे, इलाकों में घूमेंगे और जो कोरोना योद्धा हैं उनको सम्मानित करेंगे, उनको गौरवान्वित करेंगे। इस दौरान डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे मुंगेर पहुंचे और वहां पे उन्होंने जिस तरीके से मुंगेर की स्थिति को देखा, उस दौरान वहां पे खास करके जो जमालपुर कंटेनमेंट जोन बना हुआ है उसका उन्होंने खुद मुआयना किया और वहां पहुंचने के साथ साथ उन्होंने इलाके का मुआयना करने के बाद वो समाहरणालय पहुंचे। वहां उनके साथ मुंगेर के जिलाधिकारी राजेश मीणा थे, डीआईजी मन्नू महाराज थे, लिपि सिंह भी थी। सबके साथ उन्होंने बैठक की और वहां की स्थितियों का प्रशासनिक रूप से क्या कुछ वहां की स्थिति है उसका जायजा लिया। उन्होंने उन सबसे बात की और उसके बाद वहां के जो लोग थे उनसे भी उन्होंने मुलाकात की जब वो कंटेनमेंट जोन पहुंचे, क्योंकि मुंगेर ऐसा जिला है जो कि बिहार में सबसे ज्यादा संक्रमित जिला है। यहां 100 से भी ऊपर मामले अब तक सामने आ चुके हैं। हालांकि बिहार का मुंगेर ऐसा जिला था जो पहला ऐसा जिला जहां कोरोना की बिहार में पहली एंट्री हुई थी। उसके बाद आज बिहार लगभग स्थिति जो है वो 1000 के करीब पहुंच चुकी है। लेकिन जिस तरीके से मुंगेर की बात की जाए तो यहां काफी तेजी से मामला बढ़ा है। इसके बाद डीजीपी खुद वहां पहुंचे हैं और वहां स्थितियों का जायजा लिया। उसके अलावा कई ऐसे जिले हैं, कई ऐसे इलाके हैं मुंगेर के जहां पे खुद वहां के एसपी जो है वो सक्रिय हैं और वहां खुद जाती हैं और लोगों को जागरूक करती हैं, स्थितियों का जायजा लेती हैं। इस बीच अब डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे वहां पहुंचे हैं और उन्होंने जमालपुर का मुआयना किया है। हालांकि उसके बाद डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे वहां पहुंचने के बाद समाहरणालय में बैठक की। उसके बाद पत्रकारों के सामने भी मुखातिब हुए। पत्रकारों के सामने जाने के बाद उन्होंने खुद कहा कि इस विषम परिस्थिति में उनके जो जवान हैं, चाहे वो एसपी हो, डीआईजी हो या फिर अन्य आला अधिकारी हो, सभी लोग लगातार अपनी सेवा दे रहे हैं। ऐसे में किसी भी तरीके से जो पुलिस के अधिकारी हैं वो पीछे नहीं हैं और ना ही रहेंगे। उनके पुलिस अधिकारियों को साथ उन्होंने जब जो वहां लगे हुए हैं उनके साथ मिले, उनका हौसला बढ़ाया। इस दौरान कहा कि ये बीमारी है और ये बीमारी किसी हिंदू और मुस्लिम को देख करके उनको संक्रमित नहीं करती, बल्कि इसके लिए बचाव जरूरी है और बचाव के तरीकों को उन्होंने बताया। साथ ही साथ लोगों से लॉकडाउन के नियमों का पालन करने और घरों में रहने, स्वस्थ रहने, सुरक्षित रहने की कामना की। क्या कुछ कहा डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने, उनकी सुनिए। कोरोना बहुत संक्रामक बीमारी है। कोरोना ऐसी बीमारी है जो हिंदू नहीं जानती, मुसलमान नहीं जानती, जात मजहब देश भाषा संप्रदाय किसी से इसका कोई लेना देना नहीं। ये किसी को हो सकता है, कभी भी हो सकता है। बचाव का एक ही तरीका है संक्रमण से बचना। संक्रमण से बचने का एक ही तरीका है लॉकडाउन के नियमों का पालन करना, अपने घर में रहना। तो रोड पर कुछ लोग गाड़ियां चल रही हैं, लोग चल रहे हैं, तो उसको देख करके आम आदमी को ये नहीं लगना चाहिए कि हमारे लिए छूट है। जो चलते हुए दिखाई दे रहे हैं वो लोग हैं जो पास पर घूम रहे हैं, जो आवश्यक सेवाओं से संबंधित लोग हैं, जो आपातकालीन सेवाओं से संबंधित लोग हैं, या जिन गतिविधियों में थोड़ी सरकार की तरफ से छूट दी गई है उससे संबंधित लोग। इनको देख करके लोगों को, आम लोगों को ये नहीं समझना चाहिए कि हमें भी छूट है। आम आदमी के लिए कोई भी छूट नहीं है, उनको घर में रहना है। पुलिस पर हमले न करें, पुलिस के साथ बदतमीजी न करें, पुलिस प्रशासन का सहयोग करें, जिला प्रशासन का सहयोग करें, डॉक्टर स्वास्थ्यकर्मी हैं उनका सहयोग करें, क्योंकि ये सब लोग आपके लिए अपनी जान हथेली पर ले करके लड़ रहे हैं। सोशल मीडिया पर कोई हेट पोस्ट नहीं दें, प्रोवोकेटिव पोस्ट नहीं करें, ऐसा कोई पोस्ट नहीं डालें जिससे दो जात, दो समाज, दो समुदाय के बीच में नफरत की भावना फैले, क्योंकि ऐसे सारे लोगों के खिलाफ हम लोग गिरफ्तारी कर रहे हैं, मुकदमा कर रहे हैं, स्पीडी ट्रायल चलाएंगे और उनको सजा दिलवाएंगे। गुंडा पंजीयन उनका नाम भी हम दर्ज करेंगे। तो बिहार जो है वो शांति की धरती है, प्रेम की धरती है, हिंसा की धरती है, मोहब्बत की धरती है, पीर मौलवी संत फकीर ऋषि मुनियों की धरती है, ये बुद्ध की धरती है, महावीर की धरती है। यहाँ से मोहब्बत का, प्रेम का, सद्भावना का संदेश पूरी दुनिया में गया है। तो बिहार की माटी पर, बिहार की धरती पर किसी को भी सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ऐसे तत्वों से सख्ती से निपटा जाएगा। तो मेरे हाथ जोड़ करके प्रार्थना है, बिहार करोड़ की 12 करोड़ की आबादी है, सारी बिहार की जनता का बहुत ही आशीर्वाद मिला है हम लोगों को। मैं फिर अपील करता हूँ, लोगों पर नज़र रखें,
किसी को इस तरह का कोई काम न करने दें जिससे कि दो समुदायों के बीच में किसी तरह का मतभेद पैदा हो या नफरत पैदा हो। लॉकडाउन के सारे नियमों का पालन करें, पुलिस प्रशासन का सहयोग करें, आपस में मिलजुल कर रहें। जब तक लॉकडाउन है अपने घर में। और झारखंड की तमाम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।